सेल के दौरान या नॉर्मली अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो आपको कई बार रियलाइज होता है कि आपने कुछ ऐसा खरीद लिया है जिसकी वाकई आपको जरूरत नहीं थी। तो आपको पता है वो क्यों आपने ऐसा किया है? दरअसल डार्क पैटर्न की वजह से किया आपने। तो डार्क पैटर्न क्या है और सरकार इस पे शिकंजा लगाने की कोशिश क्यों कर रही है, मैं आपको बताता हूं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ज्यादा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होने लगी है। ये क्या होता है कि डार्क पैटर्न में वेबसाइट को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि यूजर ना चाह करके भी कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीद ले जिसकी जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी सेल में मैंने ये नोटिस किया था कि अमेजॉन पर जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग होती है, जैसे कोई प्रोडक्ट आपको 50,000 रुपए का मिल रहा है, तो उस पेज पे प्रोडक्ट की प्लेसमेंट जहां होती है उसके जस्ट नीचे जहां पे वाकई प्राइसिंग, असली प्राइसिंग लिखनी चाहिए, लेकिन वहां पे वो नहीं होता है। वहां पर ईएमआई की एक किस्त मेंशन होती है। फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट है तो उसकी एक महीने की ईएमआई अगर 5,000 रुपए होती है तो वहां पर 5,000 लिखा हुआ होता है बोल्ड में। इनफैक्ट एक दो बार मैं भी इसे देख करके चौंक गया था, लेकिन बाद में देखा कि जो असली प्राइसिंग है वो उसके नीचे लिखी हुई है। तो ऐसे करके बहुत सारे, फॉर एग्जांपल 1,000 लोगों ने देखा, तो उसमें से कुछ यूजर्स ऐसे भी होते हैं कि उन्हें लगता है कि अब पेमेंट पे चले जाते हैं, चेकआउट कर लेते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं उनका एक मन बन जाता है वो प्रोडक्ट खरीदने का। तो ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है। मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूं और ये बताता हूं कि सरकार इसे लेकर के क्या काम कर रही है। अब आप इस चीज को ले लीजिए कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे होते हैं ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, तो आपको पता चलता है कि उस प्रोडक्ट पे कुछ समय के लिए ही सेल लगी है, वहां पे टाइमर चलता रहता है और आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने 10 या 12 घंटे के अंदर या 4 घंटे के अंदर वो प्रोडक्ट नहीं खरीदा तो वो फिर महंगा हो जाएगा। बट द फैक्ट इज कि ऐसा नहीं होता है। वो अगर महंगा 4 घंटे के बाद होगा भी तो बाद में वो उसी एक्चुअल प्राइस पे आ जाएगा जिस प्राइस पे वो कंपनियां बेचना चाहती हैं। लेकिन ये एक फर्जी का लोगों में ऐसा क्रिएट किया जाता है कि लगता है कि आप अभी प्रोडक्ट खरीदें, और कई लोग इस ट्रैप में आकर के वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, जबकि बाद में उन्हें रियलाइज होता है, और ज्यादातर लोगों को रियलाइज भी नहीं होता क्योंकि बाद में वो देखते भी नहीं है। बेसिकली वो खरीद लेते हैं, अपने पैसे वेस्ट कर चुके होते हैं। इसी तरीके का एक एग्जाम्पल है, जैसे आप सब्सक्रिप्शन किसी भी चीज का लेते हैं, किसी भी सर्विस का, चाहे वो ऐप हो या वेबसाइट हो, कहीं से भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो सब्सक्राइब करने का जो बोल्ड में लिखा हुआ होता है ऑप्शन, वो इजीली विजिबल होता है। लेकिन अब जब जाएंगे उसको अनसब्सक्राइब करने के लिए या फिर सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने के लिए जाएंगे तो बहुत छोटा लिखा हुआ होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी जगह होता है जहां ढूंढ पाना भी मुश्किल होता है। तो फिर आपको सपोर्ट में कॉल करके पूछना होता है कि आपको अनसब्सक्राइब करना है या सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना है। यह भी एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का हिस्सा है। इन सब के अलावा एक चीज और है कि जैसे फ्लैश सेल, तो फ्लैश सेल काफी पहले से इंडिया में चली आ रही है कॉमर्स वेबसाइट पे कि आपने ये फोन खरीद लिया, 10 घंटे तक ही मिलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, उसके बाद दूसरा लॉट आएगा तो मिलेगा, उसका वेट करते रहते हैं लोग। तो अगर वो फोन किसी को नहीं भी लेना है तो इतना बज क्रिएट हो जाता है कि अरे ये फोन तो इतने समय में आउट ऑफ स्टॉक हो गया, 10 मिनट में ही इसकी सारी बिक्री हो गई। तो ये भी कंपनियां इंटेंशनल करती हैं, ये ऐसा नहीं है कि ऐसा इतना सारा बिक गया, बट वो इंटेंशनल होता है ताकि लोगों में ये क्रिएट हो जाए कि वो ज्यादा उसको तवज्जो दें और वो खरीदें। इन सब के अलावा कुछ चीजें और ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई सामान खरीदते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, तो आपको बताया जाता है कि अगर आप एक चीज खरीदेंगे तो पूरे पैसे देने होंगे, और उसके बाद अगर आप रिकरिंग, जैसे कि हर महीने वो प्रोडक्ट सब्सक्राइब करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये भी गलत प्रैक्टिस है। और इस तरीके से डिजाइन किया जाता है यूजर इंटरफेस कि आपको लगता है कि कार्ट में कोई चीज अगर आप ऐड नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको 2 सामान लेने हैं, दोनों ऐड कर दिए, तो तीसरा एक ऊपर दिखता है, वो स्पॉन्सर्ड करके होगा या फिर कुछ दिखेगा, तो आपको लगेगा कि उसे भी खरीद ही लेना चाहिए क्योंकि उस पे सेल लगी हुई है, वो सस्ता मिल रहा है। और जैसे ही आपने वो भी ऐड कर लिया तो आपको दिखाएगा कि आपने चूंकि 3 चीज कार्ट में ऐड कर ली है, तो अगर आप चौथी चीज ऐड करेंगे तो आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो इस चक्कर में लोगों को लगता है कि अरे एक चीज और ऐड कर लेते हैं, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो इसी तरीके से करते करते आपको बाद में, बहुत देर में जब आप ऑर्डर कर चुके होते हैं, तो रियलाइज होता है कि आपको तो 2 ही सामान लेना था, लेकिन आपने 5-6 सामान ऑर्डर कर दिए। और इस तरह के जो अभी क्विक सर्विस वाली, जो फॉर एग्जांपल ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और स्विगी, इंस्टामार्ट जो है, ये सब भी ये प्रैक्टिस कर रही हैं, क्योंकि आप लास्ट मिनट ऐड करने का बहुत सारा ऑप्शन वहां पे दिख जाएगा कि अब चेकआउट कर दिया है, प्लेटफॉर्म फी दे दीजिए, लास्ट मिनट पे ये सारे प्रोडक्ट्स आप ऐड कर लीजिए, तो आपको
आपको जो लेना था वो तो लेते ही हैं, साथ में 5-6 और चीज लेते थे। तो सरकार की बात कर लें तो सरकार इस चीज को शिकंजा कसने की तैयारी में है, लेकिन इसे कैसे किया जाएगा अभी फुल प्रूफ प्लान भी सरकार के पास नहीं। हालांकि कुछ टूल्स बनाने की बात हो रही है, कुछ सॉफ्टवेयर बनाने की बात हो रही है हैकाथॉन में, जिसके जरिए ये सारी चीजें इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी रिसर्चर से लेकर के जो उपभोक्ता मंत्रालय इंडिया का, वो इस चीज को पकड़ सकता है कि अगर जो कंपनियां डार्क प्रैक्टिस कर रही हैं। इनफैक्ट यूएन में एक प्रेजेंटेशन भी देना है उपभोक्ता मंत्रालय को, जिसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से कंपनियां डार्क पैटर्न को फॉलो कर रही हैं और उनको पकड़ने के लिए क्या क्या टूल्स बनाए जा सकते हैं। तो आने वाले समय में अगर कुछ इस चीज को लेकर के दिखे तो मैं आपको टूल्स के बारे में बताऊंगा किस तरीके से आप पकड़ पाएं। लेकिन मैंने चूंकि इतना बता दिया है तो आप आगे अगर ऐसा कुछ होता हुआ देखें कि कोई टाइमर चल रहा है और खत्म हो रहा है, सेल बिल्कुल अभी सस्ता मिलेगा बाद में महंगा मिलेगा, तो आप समझ जाएं कि ये कंपनियों का स्ट्रेटजी है, डार्क पैटर्न है, जिसके ट्रैप में आप बिल्कुल ना आए।